Assalamualaikum dear all. The 18th century is also called the age of reason, sense और enlightenment. इन तीनों वर्ड्स का एक ही मतलब है, रीजन, सेंस एंड एनलाइटनमेंट. वाई इज इट कॉल्ड सो, वो हम एक्सप्लोर करते हैं. देखें इसको शुरू से. द 18th century is called the age of reason और enlightenment और sense because of the supremacy of reason. क्योंकि इस दौर में जो है वो एक तरह से सुप्रीमेसी आ गई थी, बढ़तरी आ गई थी रीजन की. एक रीजन होती है ना, लॉजिक जिसको हम कहते हैं, एक इमोशन होता है. पिछले दौर में, एलिजाबेथन दौर में और उसके बाद जो है वो इमोशनल चीजें ज्यादा चल रही थी, राइटर्स भी और बाकी चीजें भी. बट इन दिस सेंचुरी वी सॉ द सुप्रीमेसी ऑफ रीजन दैट प्रिवेल्ड दैट टाइम, और ये इस दौर में बहुत ज्यादा फैली थी, रीजन और लॉजिक. पीपल इन दैट एज थॉट दैट दे कुड स्टैंड ऑन देयर ओन लेग्स. लोग इस एज में ये समझते थे कि वो खुद अपने टांगों पर खड़े हो सकते हैं, एंड बी गाइडेड इन द अफेयर्स ऑफ लाइफ. और वो ये समझते थे कि जिंदगी के मामला को हम खुद ही हैंडल कर सकते हैं बाय यूजिंग देयर ओन कॉमन सेंस, अपनी खुद की कॉमन सेंस इस्तेमाल करके. यानी लोगों में एक तरह से एजुकेशन इतनी आ गई थी, सेंस इतनी आ गई थी कि वो समझते हैं कि हम खुद ही अपना सब कुछ सोच सकते हैं और खुद हर चीज में लॉजिक ढूंढ सकते हैं. Reason stood in opposition to the superstition, mysticism and religion that were held in high esteem during the Middle Ages. और ये जो रीजन है, जो लॉजिक है, ये बिल्कुल खिलाफ थी सुपरस्टिशन के, जिसको बेटा हम लोग तवहम परस्ती या गलत अकायद कहते हैं, जैसे काली बिल्लियाँ गुजर जाना और इस तरीके से. मिस्टिसिज्म मीन्स जो एक रूहानियत होती है, और जो रिलीजन, जो एक मजहब है, उसके बिल्कुल खिलाफ थी ये रीजन, जिनको बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता था मिडल एजेस में. यानी मिडल एजेस से बिल्कुल ऑपोजिट ये एज जो है वो आई थी. सोर्सेज और कॉजेज ऑफ एनलाइटनमेंट. द एनलाइटनमेंट हैड इट्स रूट इन द पास्ट. इसकी जो जड़ें अगर आप देखें तो वो पास्ट में हैं. थ्री ऑफ द चीफ सोर्सेज फॉर एनलाइटनमेंट thought were the ideas of ancient Greek philosophers, the Renaissance, and the scientific revolution of the late Middle Ages. इन तीन वजह से एनलाइटनमेंट फैली थी. एक तो वो जो पुराने ग्रीक फिलोसफर थे उनके आइडियाज जो इस दौर में बेटा दोबारा से रिवाइव हुए थे. दैट्स व्हाई वी कॉल इट, और वी आल्सो कॉल इट द न्यू क्लासिकल एज. तो पुराने दौर के जब एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर के ख्यालात जो हैं वो दोबारा से यहाँ आए सामने, तो उसकी वजह से लोगों ने सोचना शुरू किया कि हमें भी खुद सोचना चाहिए, समझना चाहिए. बीच में रेनेसां आई थी जिसकी वजह से आपको पता है बहुत कुछ तब्दील हुआ था. और साइंटिफिक रेवोल्यूशन एक आया था उस वजह से भी, कि साइंस हमेशा लॉजिक रीजन पे बात करती है, तो लोगों का ध्यान दूसरी तरफ गया था. अमंग ग्रीक फिलोसफर्स, अरिस्टोटल वाज प्री एमिनेंट इन डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लेनिंग द नेचुरल वर्ल्ड. ग्रीक फिलोसफर में हमें अरिस्टोटल जो है, अरिस्टो, वो नजर आता है जिसने ये कहा था कि नेचुरल वर्ल्ड को हमें देखना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए. The Renaissance and the Protestant Reformation ended the worldview that the church had presented for 1,000 years. साथ ही रेनेसां के आने की वजह से और बाद में जो रेफर्मेशन आई थी, आप लोगों को पता है, मजहबी मूवमेंट, उसकी वजह से वो जो चर्च को एक बहुत ज्यादा लोग इज्जत की निगाह से देखते थे, वो चीज भी खत्म हो गई. द रेनेसां रिवाइव्ड क्लासिकल लर्निंग. सारी क्लासिकल लर्निंग रिवाइव हो गई थी. वाइल द रेफर्मेशन ब्रोक अप द क्रिश्चियन चर्च इन वेस्टर्न यूरोप. जबकि रेफर्मेशन की वजह से जो चर्च की एक सैंक्टिटी थी वो मुतासिर हुई थी. कपल्ड दिस इवेंट्स वाज साइंटिफिक रेवोल्यूशन. इसके साथ साथ एक साइंस का इनकलाब भी आया. A modern movement that lost patience with religious quibbling and the attempts of churches to hamper progress in thought. ये एक ऐसी मूवमेंट थी जो मतलब इन सेंस एक तरह से मुखालफत में आई थी, जो मजहबी अकायद हैं, मजहबी बातें हैं उनके, और जो चर्च कहते थे लोगों को कि आपने कुछ नहीं सोचना, बस जो हम लोग कह रहे हैं वैसा ही करें. तो ये उसके अगेंस्ट एक मूवमेंट आई थी. Among the leaders of this revolution were Francis Bacon, Descartes, Copernicus, Kepler, Galileo, विलियम लेबनीज. ये सारे के सारे राइटर्स हैं जिसको आप कह सकते हो कि ये सारे आपके जो साइंटिस्ट थे. एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ ऑल आइजैक न्यूटन, और सबसे टॉप पे इनका आइजैक न्यूटन भी था. Enlightenment also produced secularized theories of psychology and ethics by thinkers such as John Locke and Thomas Hobbes. साथ ही कुछ ना कुछ सेकुलराइज्ड हम कहते हैं बेटा, दैट इज अगेंस्ट द रिलीजन, बिल्कुल ऑपोजिट रिलीजन के कुछ थ्योरीज प्रेजेंट करना शुरू की थी साइकोलॉजिस्ट ने और थिंकर्स ने, जिनमें जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स वगैरह शामिल हैं. एंड इट गेव राइज टू व्हाट वर देन कंसिडर्ड रेडिकल पॉलिटिकल थ्योरीज. उसकी वजह से जो कुछ इनकलाबी पॉलिटिकल थ्योरीज हैं वो भी सामने आई थी. लॉक, जेरेमी बेंथम और ये रोसो, और ये दो तीन राइटर्स और हैं आगे, थॉमस जेफरसन है, और कंट्रीब्यूटेड टू एन इवॉल्विंग क्रिटिक ऑफ द अथॉरिटेरियन स्टेट. उस वक्त सारी की सारी स्टेट अथॉरिटेरियन होती थी, मींस के कोई अपने सामने किसी इंसान को बर्दाश्त नहीं करता था कि कोई जो हम कह रहे हैं वैसा ही करे, लेकिन कोई इंसान खुद से एक्ट ना करे, खुद से ना सोचे. तो ये सारे उसके खिलाफ गए. एंड टू स्केचिंग द आउटलाइन ऑफ ए हायर फॉर्म ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन नेचुरल राइट्स एंड फंक्शनिंग एज अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. और उन्होंने एक पूरी आउटलाइन बनाई थी कि हमने किस तरह से
सोशल ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर लेके जाना है और नेशनल राइट्स की बात करनी है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करनी है, यानी कोई तरतीब होनी चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन अगर है या कोई स्टेट है, हुकूमत है, कुछ भी है, इसमें कोई तरतीब तो हमारी बात भी सुनी जाए। इसके साथ क्या हुए थे, इनलाइटनमेंट ब्रॉट सेक्युलर थॉट टू यूरोप, इसकी वजह से एक सेक्युलर थॉट जो है वो यूरोप में आया and reshaped the ways people understood issues such as modernization, skepticism, reason and liberty। उसने बिल्कुल तब्दील कर दिया था लोगों की सोच को, कि लोग डिफरेंट अंदाज में सोचना शुरू हो गए थे मॉडर्नाइजेशन के बारे में। स्केप्टिसिज्म मीन्स हर चीज के ऊपर सवाल उठाते थे, रीजन पैदा हो गई थी, लिबर्टी पैदा हो गई थी। टुडे दोज आइडियाज सर्व एज द फाउंडेशन ऑफ वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसीज। और आजकल यही जो ख्यालात हैं ये बुनियाद बने थे आजकल की जो डेमोक्रेसीज आपको नजर आती हैं, वरना अदरवाइज हर तरफ डिक्टेटरशिप थी। कोई चर्च, कोई बादशाह लोगों को अपने सामने नहीं खड़े होने देता था। इस दौर में, एज ऑफ रीजन, इनलाइटनमेंट में लोगों के अंदर सेंस आई, वो इनलाइटन हुए, उनके पास रीजन आई, उनके पास एक तरह से नॉलेज आया, साथ साइंटिफिक रेवोल्यूशन आई, तो उन्होंने सोचना शुरू किया कि हमारे भी हुकूक हैं और हमें भी यहाँ पे हमारी भी से होनी चाहिए। तो उसकी वजह से एक तब्दीली आना शुरू हुई थी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एज ऑफ इनलाइटनमेंट और रीजन।